हेलो ट्वेल्थ क्लास। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस क्वांटिटीज। डाइलेक्ट्रिक का अलग अलग क्वांटिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और देखिए ये हमारे जेई के लिए और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो क्या क्या होता है। हमने अभी तक क्या किया हुआ है। डाइलेक्ट्रिक अगर हम एक कैपेसिटर की प्लेट के बीच में फिल कर दें तो कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ जाएगा। राइट, एक चीज तो हमारा थंब रूल है, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक भरने के हमारे दो मेथड होते हैं। एक मेथड हमारा होता है कि एक्सटर्नल बैटरी रिमेन कनेक्टेड। देखियो एक्सटर्नल बैटरी जो हमारी है वो जुड़ी हुई है, वो कनेक्ट हुई है, और तब हमने इसके बीच में क्या भर दिया, तब हमने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया। तो तब क्या हो जाएगा, अलग अलग क्वांटिटीज पे इफेक्ट। और दूसरा क्या है, व्हेन एक्सटर्नल बैटरी डिस्कनेक्ट फर्स्ट। अगर हम पहले इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे, देखो डिस्कनेक्ट कर दिया हमने, और तब हमने इसके बीच में क्या भरा, डाइलेक्ट्रिक भरा, तो तब अलग अलग क्वांटिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। राइट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास न्यूमेरिकल आएगा, आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, तो आपको पहले वर्ल्ड को देखना है कि डिस्कनेक्ट करके फिल किया है कि बैटरी कनेक्ट हुई है तब फिल किया। दोनों में अलग अलग डिफरेंस होता है। देखो फर्स्ट, पहले तो एक तुम्हारा थंब रूल है, कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीज, यानी कि सी तो बढ़ना ही बढ़ना है, यानी कि सी तो बढ़ जाएगा, सी बढ़ जाएगा, सी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने डायरेक्ट्रिक फिल किया हुआ है। ये क्या है, बढ़ने के लिए। नेक्स्ट देखिए, अगर बैटरी हमारी जुड़ी हुई है, रिमेन कनेक्टेड, तो वोल्टेज तो वही रहेगा, यानी कि पोटेंशियल वही रहेगा। क्यों वही रहेगा, क्योंकि बैटरी तो वही है ना, और अगर बैटरी वही है तो पोटेंशियल भी वही रहेगा। तो इन दिस केस पोटेंशियल रिमेन सेम। क्या रहेगा, V सेम रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि बैटरी वही है। राइट, ठीक है, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अब देखिए चार्ज का क्या होगा। तो चार्ज हमको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है। अगर V तो हमारा सेम है, V सेम है, लेकिन C तो हमारा बढ़ गया ना, और C के बढ़ने से सिंस C इंक्रीज देयरफॉर Q भी बढ़ जाएगा, तो Q इंक्रीज हो जाएगा। ये आपको समझ आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूं। V तो सेम है, C तो क्या हो गया, बढ़ गया, और अगर C बढ़ गया तो Q भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है V अपॉन डी, है ना। और चूंकि V कैसा है, सेम, V सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम। D को तो हमको देखना ही नहीं है, क्योंकि D तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, ये तो चेंज होगी नहीं। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि V सेम है तो E भी सेम रहेगा, इसलिए E भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों E कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट E कांस्टेंट। फाइनल नंबर फिफ्थ देखिए, एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होता था, 1/2 CV²। अब मेरे भाई V कैसा है, कांस्टेंट। अगर V कांस्टेंट है लेकिन C तो क्या हुआ है, इंक्रीज, और C इंक्रीज तो V भी इंक्रीज। तो क्योंकि C इंक्रीज हुआ है इसलिए U भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो एनर्जी इंक्रीजेस। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। अगर हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किया और तब हमने डाइलेक्ट्रिक फिल किया, तब हमारे अलग अलग क्वांटिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, V कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बैटरी तो वही है भाई। बैटरी अगर 2 वोल्ट की है तो 2 ही वोल्ट की तो बैटरी रहेगी, तो पोटेंशियल कांस्टेंट। अब चार्ज का क्या होगा, क्योंकि चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है, तो C क्योंकि बढ़ गया है, V भले ही कांस्टेंट है, तो लेकिन C के बढ़ने से Q भी बढ़ जाएगा, Q इंक्रीजेस। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V अपॉन डी होता है, क्योंकि V कांस्टेंट है, D तो ऑलरेडी हमारा कांस्टेंट है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो E भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
फाइनल एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर होता है। अब देखिए चूंकि C हमारा इंक्रीज हुआ है, V हमारा कांस्टेंट है, तो C के इंक्रीज होने से U भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। डाउट? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट देखिए, अब यहां क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट चीज तो हमने नोट कर ली है कि कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। इस केस में मेरे भाई क्योंकि बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट किया है, तो अंदर जो चार्ज रहा होगा, कैपेसिटर पे जो चार्ज रहा होगा, डिस्कनेक्ट करने से वो चार्ज कहीं नहीं जाएगा, चार्ज अंदर ही रहेगा, तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? डिस्कनेक्ट कर दिया है तो चार्ज तो अंदर ही है ना, चार्ज हवा में थोड़ी जाएगा बाहर। तो डिस्कनेक्ट करने से चार्ज अंदर ही है कैपेसिटर के अंदर, तो इस केस में चार्ज कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। दोनों में अंतर होगा, देखिए डाइलेक्ट्रिक भरने के मेथड पे डिपेंड करेगा कि क्वांटिटी का क्या होगा। यहां चार्ज इंक्रीज हुआ है और यहां चार्ज कांस्टेंट है। नंबर थर्ड, पोटेंशियल को देखिए क्या हो जाएगा। पोटेंशियल, पोटेंशियल देखो, चूंकि Q इज इक्वल टू C इंटू वी होता है, तो V, अब ध्यान से देखिए, V इज इक्वल टू क्या होगा? Q इज इक्वल टू C इंटू वी, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। अब चूंकि मेरा Q तो मेरा कांस्टेंट है, लेकिन C क्या हुआ है? इंक्रीज, तो V क्या हो जाएगा? डिक्रीज। देखिए C इंक्रीज, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। देखिए चूंकि C क्या हुआ है? इंक्रीज, देयरफॉर V क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इस तरीके से तो पोटेंशियल डिक्रीजेस, राइट। नेक्स्ट देखिए, नंबर फोर्थ, व्हाट हैपन्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? तो चूंकि E इज इक्वल टू वी अपॉन डी, हाँ है ना? बिल्कुल भाई। अब V क्या हुआ है? डिक्रीज। पोटेंशियल क्या हुआ है? डिक्रीज, तो E भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो चूंकि V क्या हुआ है? डिक्रीज, इसलिए E भी क्या होगा? डिक्रीज। तो पोटेंशियल डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज। बहुत बढ़िया। और फाइनल क्वांटिटी कौन सी है हमारी? एनर्जी का क्या होगा? तो फिफ्थ क्वांटिटी है एनर्जी, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। अब देखिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है यहां, चूंकि C क्या हुआ है? इंक्रीज, और V क्या हुआ है? डिक्रीज। तो साफ साफ देखिए, C जितना इंक्रीज हुआ है, V उसके स्क्वायर टाइम डिक्रीज हुआ है। ये देखो बढ़ गया, और ये घटा रहा है, लेकिन ये स्क्वायर है तो ये ज्यादा घटा रहा होगा, इसलिए एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज, डिक्रीजेस। आई बात समझ में? अब ध्यान से एक और चीज, फाइनल, जो मैं ये इंक्रीज बोल रहा हूं, तो ये कितना इंक्रीज होगा? तो आंसर है डाइलेक्ट्रिक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स इंक्रीज होगा। के अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो के टाइम इंक्रीज, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो 1/k टाइम डिक्रीज। ये बात आपको समझ आ रही है? फिर से सुनिए, अगर एक डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो 5 गुना जो चीज हमारी बढ़ रही है ना, वो 5 गुना बढ़ जाएगी, और जो चीज हमारी कम हो रही है ना, वो 1/5 हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। अंडरस्टैंड? राइट। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर को हम कंबाइन कैसे कैसे करते हैं, देखो, राइट। नेक्स्ट देखिए अब